प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गौरी कवि अपनी सास से नफरत करती है। उसी नफरत में उसने अपनी सास का घोंसला अपने पति से बोलकर अपने घर के बाहर रखवा दिया। और फिर गौरी कवि के बेटे ने गौरी की सहेली की बेटी बग्गी कवि से पसंद की शादी कर ली। जग्गू कौवा अपने माता पिता के बिना ही शादी करके अपनी दुल्हन बग्गी कवि को घर ले जाता है। जग्गू, ये घर तो बहुत छोटा है। जग्गू से पहले ही जग्गू की माँ गौरी कवि बोलती है, मेरी बहू खुश रहेगी यहाँ, घर छोटा है या बड़ा। मैं बना लूंगा, मैं एक और घर भी बना लूंगा। देखा देखा, मैं ना कहता था मेरे पापा नया घर बना लेंगे। मैंने आज शाम माँ को खाने पर बुलाया है। जग्गू जी, जल्दी से आप सारे इंतजाम मुकम्मल कर लें। मैं करूँगा, सारे इंतजाम मैं करूँगा। आप जाओ और थोड़ी देर नदी पर घूम आओ। फिर जग्गू अपनी नई नवेली पत्नी को साथ लेकर नदी पर चला जाता है। मैं खाना बना लेती हूँ और आप कोई फल वगैरह ले आएं। ऐसे गौरी और कालू अपनी बहू की माँ के खाने का बंदोबस्त करते हैं। शाम हो जाती है, बग्गी की माँ भी आ जाती है। बुढ़िया, तुम कौन हो? मैं कालू की माँ हूँ, अपने जग्गू की दादो। फिर जग्गू की सास घर में चली जाती है। खाना लगा हुआ था। माँ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आ गई मेरी सहेली, इन बच्चों ने तो हमें और भी करीब कर दिया। हाँ गौरी, अब तो और भी मजा आएगा। खाना शुरू करो, सब तैयार है। मम्मा पापा, आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, पहले हम खा लें, आप बाद में आकर खाना खा लेना। ये सुनकर गौरी और कालू एक दूसरे की मुंह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कालू गौरी को इशारा करता है। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। माँ, ये ले, ये फल और ये बिरयानी मेरी सास ने खास आपके लिए बनाई है। बहुत भूख लगी हुई है बेटी, चिंता न करो, मैं सब खा लूंगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो गौरी क्या होता है हमारे साथ। मैं न कहता था ये कवि बहुत होशियार है। जग्गू की पसंद है कालू, हम कर भी क्या सकते हैं। कालू, कालू बेटा, ये कौन गई है हमारे घर में? माँ, ये जग्गू की सास है। जग्गू की शादी भी हो गई और मेरे पोते ने मुझे बताया ही नहीं। चुप कर जाओ बुढ़िया, उसने हमें नहीं बताया, वो तुम्हें क्या बताएगा। मम्मा पापा, अंदर आ जाएं, हमने खाना खा लिया है। गौरी, मेरी बेटी से काम वाम नहीं होता, बहुत लाड से पाला है मैंने अपनी बेटी को। बहन, काम क्या है, 2 बर्तन होते हैं, वो तो मेरी बहू आराम से धो लिया करेगी। माँ, बता दो अपनी सहेली को। सुनो गौरी, बर्तन 2 हो या 1, मेरी बेटी से ये सब नहीं होगा। फिर बग्गी की माँ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जग्गू, आज माँ से बात करो, 2-4 दिन रुक जाओ। बग्गी, मैं कर लूँगा बात। आपने शादी से पहले वादा किया था कि ये घर मेरा होगा, तुम अपने मम्मा और पापा को घर से निकाल दोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आज ही मम्मा पापा से बात करता हूँ। फिर शाम को जब बग्गी और उसका पति जग्गू घर जाते हैं तो गौरी घोंसले में लेटी हुई थी। सासू माँ, आप लेटी हुई हैं, खाना नहीं बनाया आपने? बहू, बहू, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज खाना तुम खुद ही बना लो। जग्गू जी, देख लिया, हो गए ना नाटक शुरू। मैंने तो पहले ही बता दिया था, जब तक ये बुढ़िया यहाँ रहेगी मुझे कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। बहू, चुप हो जाओ, मैं बना लेती हूँ खाना। मम्मा, आप भी नाटक थोड़े कम किया करें। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। और सुन लो जग्गू, जब तक ये दोनों बुढ़े इस घर में हैं, मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। रुको रुको बग्गी, मेरी बात तो सुनो। मगर जग्गू की पत्नी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या था जो खाना बना लेती, मर तो नहीं जाती आप। गुस्से में जग्गू घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आता है। गौरी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू नाराज होकर मैके चली गई है। वो क्यों, क्या बात हुई है? जब तक हम इस घर में हैं, बहू लौट कर नहीं आएगी। जो बोया है वो काटना तो होगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सोचने लगता है। उस रात बहुत ठंड थी। कालू की बूढ़ी माँ तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसे दूसरे दिन कालू नदी में बहा आता है। आज तो गौरी भी रो रही थी। कालू,
सासू माँ मर गई, मैं ही बुरी थी। सासू माँ बहुत अच्छी थी। जब मेरा जग्गू इस दुनिया में आया तो सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। गौरी, अब क्या फायदा रोने का? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने माँ का घोंसला घर से बाहर रखा था। जग्गू अपनी पत्नी के पीछे उसकी माँ के घर जाता है। मैंने एक बार कह दिया है, जब तक तुम्हारे मम्मा पापा घर में हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। इतना गुस्सा ना करो, कुछ दिनों तक वो चले जाएंगे। चलो बग्गी बेटी, मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं बात करती हूँ उन बुढ़ों से। फिर जग्गू अपनी सास और पत्नी के साथ अपने घर जाता है। अच्छा हुआ बहू जो आप आ गई, मैं और कालू आपको लेने ही जाने वाले थे। बात सुनो बहन गौरी, तुम मेरी सहेली जरूर हो, मगर मैं बात करूंगी न्याय की। जब बच्चों की शादी कर दें तो उन्हें अलग घर भी देना होता है। या तो तुम इस घर में रहोगी या अपने बेटे को अलग घर बना दो। बना लूंगा मैं घर भी, बना लूंगा। कितनी देर से मैं ये सब सुन रहा हूँ। पिताजी, आप और मम्मा कहीं और चले जाएं और मुझे और मेरी पत्नी को सुकून से इस घर में रहने दें। मगर हम कहाँ जाएंगे बेटा? दादो तो मर गई हैं, घोंसला खाली ही है, आप उस घोंसले में चले जाएं। हाँ ये ठीक है, मगर वो घोंसला हमारे घर से उठाकर थोड़ी दूर रख लें। लो, बच्चों ने खुद ही अच्छा फैसला कर दिया है। अब मैं चलती हूँ। बेटी बग्गी, अगर ये दोनों यहाँ से ना गए तो तुम चुप करके अपनी माँ के पास आ जाना। आपकी माँ का घर बहुत बड़ा है। बग्गी की माँ चली जाती है। जग्गू बेटा, मैंने हमेशा आपको अच्छे से अच्छा भोजन दिया, सब दिया, और आज तुम हमें घर से निकाल रहे हो। अगर ये सब बातें ही करनी है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। नहीं जग्गू बेटा, आप इसी घर में रहें, हम आपकी दादो वाले घोंसले में रह लेंगे। हाँ मम्मा, ऐसे सब ठीक हो जाएगा। दादो भी तो रह लेती थी उस घोंसले में, आप दोनों ने भी तो दादो को घर से बाहर घोंसले में ही रखा हुआ था। फिर गौरी और कालू चुपके से घर के बाहर पुराने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू जी, जाकर देखो उन्होंने घोंसला उठाकर थोड़ी दूर रख लिया है या नहीं। मैं जाता हूँ पत्नी जी, शायद आप भूल गए हैं, बग्गी ने कहा था कि आप ये घोंसला उठाकर घर से थोड़ी दूर रख लें। फिर गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालू, जो मैंने किया मुझे उससे बढ़कर सजा मिली है। सासू माँ का घोंसला तो मैंने घर के पास ही रखा था, मगर हमारे बेटे को तो हमारा घोंसला घर के पास भी अच्छा नहीं लगता। फिर गौरी और कालू वो घोंसला वहीं छोड़कर किसी अनजान मंजिल की तरफ उड़ जाते हैं। ये सब उन्हें उनके किए की सजा मिल रही थी। जैसा गौरी और कालू ने अपनी माँ से किया था, अब जग्गू और उसकी पत्नी उससे भी बुरा व्यवहार कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा बीज बोते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी और कालू कव्वा अपने घर में बैठे हुए थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखती हूँ। गौरी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, ये लड्डू है, मेरे घर में अंडा आया है। इस खुशी में मैंने पूरे जंगल में लड्डू बांटे हैं। चिड़िया, केवल एक ही लड्डू? हम पति पत्नी दो हैं, एक लड्डू से तो तुम हमारी लड़ाई करवाने आ गई हो। आप दोनों मिल बांट कर खा लेना। चिड़िया चली जाती है। गौरी वो लड्डू अपने पीछे छुपाकर घर चली जाती है। तुम्हारे पीछे क्या है? क्या छुपाया हुआ है तुमने अपने पीछे गौरी? कुछ नहीं है, तुम जाओ और भोजन ले आओ। मगर कालू कौवा उठकर गौरी के पीछे देख लेता है। खुद खाओ लड्डू पेड़े और मैं जाऊं दाना लेने? वाह जी वाह, मैं भी लूंगा अपना हिस्सा, मैं भी लूंगा। ये लड्डू चिड़िया मेरे लिए लाई है, वो मुझे दे कर गई है। तुमने दरवाजा जो खोला था, अगर मैं दरवाजा खोलता तो वो मुझे दे जाती। लाओ, आधा लड्डू मुझे दो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं लूंगा। मैं नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी पास में पड़ा एक डंडा उठाकर कालू कौवे के सर पर मार देती है। कालू चकराता है और गिर जाता है। ये देखकर गौरी डर जाती है। मेरे सुंदर पति, गलती हो गई, उठ जाओ, ना करो ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये सारा ही लड्डू ले लो। इससे तो अच्छा था वो मनहूस चिड़िया ना ही आती लड्डू लेकर।
मगर कालू बेहोश पड़ा था। रोती हुई गोरी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने साथ लेकर आती है। तुम कह रही थी कि कालू सीढ़ियों से गिरा है, मगर इसके तो सर में किसी ने डंडा मारा है। मुझे क्या मालूम, मैं तो रसोई में कालू जी के लिए चाय बना रही थी। फिर बुलबुल कालू को दवा देती है। थोड़ी देर बाद कालू उठ जाता है। कौन हो तुम? कौन हो? ये कौवी मेरे घर में क्या करने आई है? बस कर जाओ मेरे कालू कौवे, माफ कर दो। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? एक डंडा ही तो मारा है मैंने तुम्हें। कालू? कालू कौवा कौन? मैं तोता हूँ। खबरदार अगर फिर मुझे कालू कौवा कहा तो। गोरी, तुम्हारे पति की जान तो बच गई है, मगर ये अपनी यादाश्त खो गया है। बुलबुल चली जाती है। मेरी जाति के दूसरे तोते कहाँ हैं? मैं कौवों के घर में नहीं रह सकता। मैं अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्त तोतों के पास जा रहा हूँ। कौवा घर से निकल जाता है। अब सारे जंगल को मालूम हो जाएगा कि गोरी ने डंडा मारकर अपने पति कालू को पागल कर दिया है। गोरी भी पीछे भागती है। कालू कौवे, तुम क्या करने आए हो मेरे पास? नहीं नहीं दोस्त, मैं कोई कौवा नहीं हूँ, मैं तो एक तोता हूँ और तोता तोतों के साथ ही तो रहता है। चलो दोस्त, अमरूद खाने जाते हैं। मिठू, इस कालू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कालू कालू कालू, ये कौन है कालू? वो काली कौवी भी मुझे कालू कह रही थी और मोटी बुलबुल भी। कितनी बार कहा है, मैं कौवा नहीं तोता हूँ। मगर मिट्ठू और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा रोने लग जाता है। ये तोते मुझे कौवा क्यों समझ रहे हैं? मेरी ही जाति के तोते मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे। या वही हुआ जिसका डर था। गोरी, क्या हुआ है? तुम्हारे एक लड्डू की वजह से मेरी और कालू की लड़ाई हो गई। लड्डू का तो एक बहाना है, तुम तो हर समय लड़ते रहते हो। मगर इस बार बात बढ़ गई है। मैंने गुस्से में कालू के सर में डंडा मार दिया और उसकी यादाश्त खो गई है। वो खुद को तोता तोता बोल रहा है। गोरी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो? चिड़िया, अब बचा लो मेरे कालू को। वो तोतों के पास गया है, मेरे साथ चलो, हम उसे समझाते। फिर चिड़िया और गोरी कौवी कालू को ढूंढने जाती हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ पर कालू बैठा हुआ दिखाई देता है। वो रो रहा था। गोरी और चिड़िया कालू कौवे के पास जाती हैं। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, चलो घर चलें। मैं तंग आ गया हूँ इस कौवी से, मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कहा ना कि मैं कौवा नहीं तोता हूँ। एक तोता एक कौवी का पति कैसे हो सकता है? और मेरी जाति के तोते भी मुझे साथ लेकर जाने को तैयार नहीं है। इससे अच्छा है मैं आत्महत्या ही कर लूँ। ऐसा ना कहें कालू भैया, हमने मान लिया आप तोते ही हैं। गोरी, इसे कुछ दिन तंग ना करो, कहीं ये कालू तोता सच में ही आत्महत्या ना कर ले। इस बुलबुल को ठीक समझ आई है, इसने पहली बार मुझे तोता कहा है। तोते भैया, मैं बुलबुल नहीं चिड़िया हूँ। आप जो भी हो, मगर मैं तोता ही हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे दूसरे तोतों के पास छोड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, तुमने ठीक ही कहा। इसे 1-2 दिन मिठू और हरियाली तोती के घर छोड़ देते हैं। 1-2 दिन में मेरा कालू ठीक हो जाएगा। तुमने फिर मुझे कालू कहा, काली गंदी कौवी। फिर चिड़िया और गोरी कालू को साथ लेकर तोतों के घर जाते हैं। मिठू भैया, आप कालू कौवे को 1-2 दिन अपने घर में रख लें, क्योंकि कालू खुद को तोता समझने लगा है। तोता? वो क्यों? ये थोड़ी देर पहले हमें भी यही बता रहा था कि ये कौवा नहीं तोता है। मुझसे एक डंडा लग गया मेरे कालू जी के सर में, उसी से यादाश्त खो गई है मेरे कालू जी की। तुम बहुत जालिम हो गोरी, अपने अच्छे भले पति का तुमने क्या कर दिया है। ठीक है गोरी, तुम इसे 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ जाओ। फिर गोरी और चिड़िया कालू कौवे को तोतों के घर में छोड़कर चली जाती हैं। अपनी जाति के तोतों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुरी लगती है वो काली कौवी मुझे। अब आप सो जाएं, रात हो गई है, सुबह हम बाग में अमरूद खाने जाएंगे। सुंदर तोती, तुम भी जाओगी ना मेरे साथ? मैं तेरी जबान। ना करो मिठू, पहले ही बेचारा अपनी यादाश्त खो गया है। वो सब सो जाते हैं।
दूसरे दिन मिट्ठू नदी पर पानी पीने गया हुआ था। सुंदर तोती, एक मैं तोता और एक वो मिट्ठू, दोनों में से सुंदर कौन है? तुम ही सुंदर हो, थोड़ी दूर होकर बैठो। मगर दूर क्यों? एक तोता अपनी तोती से दूर कैसे हो सकता है? ऐसे कालू कौवा हरियाली की तरफ बढ़ता है। गुस्से में हरियाली पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर कालू के सर में मार देती है, जिससे कालू कौवा फिर से बेहोश हो जाता है। हरियाली भागकर बुलबुल को लाती है। मिट्ठू भी आ गया था और गोरी भी। बुलबुल कालू को दवा देती है। थोड़ी देर बाद कालू होश में आ जाता है। गोरी, क्या वो लड्डू तुमने खा लिया है? ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया। कालू जी, आप घर चलें, मैं आपको अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ओए मोटी चोंच वाले तोते, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे? ये घर जाकर अपनी पत्नी से ही पूछ लेना। तुम्हारा भला हो हरियाली, जो तुमने दूसरा डंडा मारकर मेरे पति को फिर से कौवा बना दिया। इसे घर ले जाओ और अगर दोबारा डंडा मारो तो इसे कहना कोई चिड़िया या कबूतर बन जाए, तोता ना बने। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।